नमस्कार दोस्तों। मैंने आपको वीडियो बनाया था कि इस्लाम का अंत होने वाला है और इसकी डेट भी दे दी थी, क्योंकि जो हमारे अच्युतानंद जी हैं उन्होंने जो किताब लिखी थी उसके अंदर डेट दी हुई है कब इस्लाम का खात्मा होगा। आपने वो वीडियो देखा भी है। अब ये क्यों बोल रहा हूं, और उसकी जो मुहिम है पूरे दुनिया में शुरू भी हो गई है इन घटिया लोगों के खिलाफ। अभी जो हॉलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं गियर्ट वेल्डर्स, उन्होंने खुलासा किया। कहाँ जाकर? अमेरिका में जाकर। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उन्होंने जो एक एक शब्द बोला है वो सारा कुछ भारत में भी हो रहा है। यानी कि वहां पर अगर आवाजें उठनी शुरू हुई हैं, अब मोदी जी के पास परफेक्ट टाइम है पेस्ट कंट्रोल करने का। इन कॉकरोचों को पकड़ पकड़ कर इन्हें खत्म करना पड़ेगा, चाइना स्टाइल में और इजराइल स्टाइल में। वरना ये हमारे कंट्री का वही हाल करेंगे जो इन्होंने आज यूरोप का कर दिया है। आप सोच के देखिए दोस्तों, अमेरिका में जाकर जो हॉलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या बोल रहे हैं कि मैं अमेरिका में आया हूं एक मिशन को लेकर। सब कुछ यूरोप के अंदर वो ठीक नहीं है। एक डेंजर हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा है और बहुत ही मुश्किल है पॉजिटिव रहना। ये फाइनल स्टेजेस हैं यूरोप की। ये इस्लामाइजेशन यूरोप का हो चुका है। इन्होंने टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। यूरोप के अंदर हम खुद माइनॉरिटी बन गए हैं। ये हमें सहन भी नहीं कर रहे और हमारा जो प्रेजेंट है और फ्यूचर है ये खतरे में है। ये कौन बोल रहा है? यूरोप वाले। वही यूरोप वाले जो हमें बोलते थे आपने ये कॉकरोचों को, रोहिंग्या वालों को बंद क्यों कर दिया? आपने बांग्लादेशी कॉकरोचों को आने से बंद क्यों कर दिया? आप पाकिस्तानी टेररिस्ट को अपने कंट्री में आने क्यों नहीं देते? उनका भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक्सप्रेशन है। अगर आकर थोड़ी सी गोलियां गोलियां चला भी दी, क्या फर्क पड़ता है आपको? वही यूरोप आज अमेरिका में जाकर बोल रहा है अगर यूरोप नहीं बचा तो अमेरिका भी बचेगा नहीं। पूरा का पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। यानी कि जयशंकर जी ने जो बोला था एक बार कि वेस्ट प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। वो आज सच होता दिखाई देता है। और उन्होंने बोल दिया अब सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स रह गया है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बचा सकता है। यूरोप का इस्लामाइजेशन रोक सकता है। यूएसए कैसे रोकेगा? आप खुद तो कुछ करना आप खुद तो कुछ करना नहीं चाहते अपने कंट्री को बचाने के लिए। दूसरों के सहारों के ऊपर आप रहते हो। और अगर भारत जैसा कंट्री अपने आप को बचाने के लिए कुछ करता है तो आप बोलना शुरू कर देते हो ऐसा काम आप कर नहीं सकते। आज रो रहे हैं। अब आप देखिए उन्होंने अपनी जो सिचुएशन है यूरोप की वो किस तरह से डिस्क्राइब करी है। ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि भारत में आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये सारी चीजें भारत में भी हो रही हैं। उन्होंने पहले शुरू किया अमेरिका में जाकर। जो हॉलैंड का जो प्रधानमंत्री है वो कहते तुम्हें मैं थोड़ा सा पहले इस्लाम के बारे में समझाता हूं कि इस्लाम है क्या। उन्होंने बोला कि मैं यूरोप के अंदर रह रहा हूं एंड यूरोप चेंज हो रहा है। जब मैं शुरू में 30-40 साल पहले यूरोप कुछ और था, आज कुछ और हो गया है। जितने भी लैंडमार्क्स हैं यूरोप के वो तोड़ दिए गए हैं, तोड़े जा रहे हैं। उसके ऊपर हमास लिख दिया गया है। हमास इज कमिंग के नारे लगते हैं। हर थोड़े से एरियाज के बाद जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होती थी वो खत्म हो गई हैं। खत्म होने के बाद टेक ओवर कर ली गई हैं। वहां पर आपको ये कॉकरोच ही दिखते हैं। और एक पैरेलल सोसाइटी मुसलमानों ने खड़ी कर दी है भर भर के वहां पर माइग्रेशन करने के बाद। पूरी डेमोग्राफी को यूरोप की इन्होंने चेंज कर दिया है। पूरे यूरोप के अंदर आपको एक नई रियलिटी दिखाई देती है। जो मुस्लिम नेबरहुड्स हैं वो आपको हर जगह पर दिखाई देंगी। वहां पर आपको इंसान दिखते ही नहीं है, ये काले बोरे वाले ही दिखते हैं। और अगर आप गलती से जो इंसान है उन एरियाज में चले गए तो जिंदगी भर पछतावा आपको होता रहेगा। वहां पर तो पुलिस भी जाने से डरती है। ये वो बोल रहे हैं। क्या भारत में ये कुछ नहीं हो रहा? मुझे कमेंट्स में देना। और क्या बोला उन्होंने? आपको उस एरिया में अगर कोई लड़कियां अगर उस एरिया में जाती भी हैं तो हिजाब डालकर जाना पड़ता है, वरना कत्ल कर दिए जाते हैं आपको। और उस एरिया में आपको सिर्फ काले बोरे वाले दिखते हैं जिनके साथ में 3-4 बच्चे गोदी में होंगे, 2-3 तो प्रैम में होंगे और 2-3 सर के ऊपर बिठाए होंगे। उनके जो हस्बैंड हैं वो 2 कदम आगे चलते हैं, लेडीज 2 कदम पीछे चलती हैं जैसे कि उनकी सर्वेंट हो। इस तरह का माहौल वहां पर कर दिया गया है।
लेडीज अपने हस्बैंड से 2-3 स्टेप्स पीछे चलती हैं, आगे नहीं चलती। हाँ, जब पत्थरबाजी करनी होती है तो लेडीज आगे खड़ी होती हैं बच्चों के साथ, और मर्द जो है उनकी तो मूछें पहले ही कटाई हुई हैं, लेडीज की ड्रेस डालकर बुर्के के पीछे छुप के रहते हैं। और जैसे ही सामने वाला कोई गोली चलाता है, डंडे चलाता है, तो पत्थर चलाने के लिए ये आगे आ जाते हैं। यानी कि फोटोशॉप के लिए ये लेडीज को आगे करते हैं, लेकिन जिंदगी में खुद आगे रहते हैं। फिर जो शॉप्स हैं यूरोप के अंदर, वहां पे ऐसी लैंग्वेज यूज की हुई है जो, जैसे उर्दू है, अरबी है, उसके साथ वो सारे साइंस हैं जो यूरोपियंस पढ़ ही नहीं सकते। वहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कोई भी 1 नंबर में नहीं होती, 2 नंबर में होती है। कोई भी टैक्स ये पे नहीं करते यूरोप के अंदर। और वहां पर जो ये जो पागलपन है इनका, रिलीजियस पागलपन, वो बढ़ता जा रहा है। वहां पर किसी और को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। मुस्लिम जो नेबरहुड्स हैं वो मशरूम की तरह वहां पे फैल रही हैं, और कॉकरोच की तरह ये पूरे यूरोप में फैलते जा रहे हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि ये शुरुआत है पूरे यूरोप को स्ट्रीट बाय स्ट्रीट, नेबरहुड बाय नेबरहुड, सिटी बाय सिटी टेक ओवर करने की मुहिम शुरू हो गई है। हजारों वहां पर मस्जिदें बना दी गई हैं पूरे यूरोप में। और जब उनकी हर एक फ्राइडे को जब वहां पर कॉन्ग्रीगेशंस होती हैं, वो इतनी बड़ी होती हैं कि चर्च उनके सामने फीके लगते हैं। और हर एक यूरोपियन सिटी के अंदर सुपर मेगा साइज के मस्जिदें बनाई जा रही हैं, जिनके सामने अब चर्च छोटे लगते हैं। चर्च में कोई जाता नहीं है, और ये अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। सड़कों पे बढ़कर ये बैठकर ये नमाज पढ़ते हैं। डड्डू वाला पोज जो 5 बार करते हैं, ये सड़कों पे करते हैं, ताकि यूरोपियंस को दिखाया जाए ये कंट्री अब हमारी है, कर लो जो करना है। और ये साइन है कि हम अब यहाँ पर राज कर रहे हैं, तुम नहीं, तुम्हारा राज खत्म हो गया। और कई तो ऐसी सिटीज है यूरोप की जहां पर 25 से लेकर 30% ये जिहादी ऑलरेडी टेक ओवर कर चुके हैं। आप एम्स्टर्डम ले लीजिए, आप माल्मो ले लीजिए, मर्सेली ले लीजिए जो स्वीडन का है। इन सब सिटीज में अब ये मेजोरिटी में आ गए हैं। और ऐसी यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो 18 साल से कम लोगों की पॉपुलेशन है, और सारे के सारे मुसलमान हैं। एक चीज उन्होंने और बड़ी एस्टोनिशिंग बताई कि जो पेरिस है, जो बड़ी बड़ी सिटीज में, वहां पर जो मोस्ट पॉपुलर नेम है बच्चों का वो मोहम्मद है। वही मोहम्मद जिहादी जिसने जो कुछ किया था आपके सामने है, मैंने बताया हुआ है अपने वीडियोस में। इसने भी उसका जिक्र किया है। और ये अपने आप को बोलते हैं कि हम मोहम्मद हैं, तो हमारे टट्टी और पेशाब जो है वो भी अब खिलाएंगे तो आप पाक हो जाएंगे। खाने में ये अपनी शिट मिलाकर आपको देते हैं। थूक और पेशाब तो बड़ी छोटी सी बात रह गई। अब इन्होंने जो स्कूल्स हैं एम्स्टर्डम के अंदर, यूरोप के अंदर, वहां पर आप सुअर वर्ड यूज नहीं कर सकते, पिग वर्ड यूज नहीं कर सकते। इनके सेंटिमेंट्स को ठेस लगती है, इनको लगता है हमारी इंसल्ट कर दी। क्योंकि सुअर जो था उसने जो इनकी कुरान थी अपने मुंह में डाल दी थी। क्योंकि आपको मालूम है कि सुअर खाता क्या है। उसको अगर आप बाइबल दे देंगे, गीता दे देंगे, वो नहीं लेगा। पकवान अच्छे से दे देंगे, सुअर अपने मुंह में नहीं डालेगा। उसने कुरान ही डाली। बाकी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सुअर वर्ड आप यूरोप में यूज नहीं कर सकते स्कूल्स के अंदर। अब एक और चीज करी कि जो स्कूल्स हैं उसके अंदर आपको हलाल फूड ही दिया जाता है सबको, क्योंकि इनके सेंटिमेंट्स ये टॉलरेट नहीं होते इनको। ये बोलते हैं हमें तो सिर्फ हलाल चाहिए, बाकियों को भी हलाल ही खाना पड़ेगा। जो ये कम्युनिटी है उन्हें मारा जा रहा है मुसलमानों की तरफ से। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हें रंडी बोला जाता है सड़कों के ऊपर, मुंह के ऊपर, कि तो यू आर अ वोर। और जो सैटेलाइट डिशेज हैं उस कंट्री में, यूरोप में, वो जो लोकल टीवी स्टेशन है उनकी तरफ उनका मुंह नहीं होता है। जिस कंट्री से ये कॉकरोच आए होते हैं ये सारे डिशेज उस डायरेक्शन में होते हैं, अपने कंट्री के ही ये टीवी स्टेशन को ये देखते हैं। एक और चीज उन्होंने बोली, जो फ्रांस है उसमें जो स्कूल टीचर्स हैं उन्हें बोल दिया कि आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकते, क्योंकि ये भड़क जाते हैं, ये आग लगाने शुरू कर देते हैं। आप डार्विन है, या जो इन्होंने इनके मोहम्मद ने लोगों के रेप करे, 6 साल की लड़की को उठाकर मैरिज कर ली, और जो बाकी सारे गंदे काम उस बंदे ने किए थे, ये आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते। क्योंकि मुस्लिम्स ना बड़े सेंसिटिव होते हैं अपनी रिलीजन को लेकर। यहां तक कि जो इंग्लैंड है वहां पर शरिया कोर्ट्स अलग से बना दी गई हैं, और ब्रिटिश लीगल जो सिस्टम है उसका ऑफिशियल पार्ट बन चुका है शरिया कोर्ट। अब आप देखिए, जो कई एक चीज उन्होंने और बोली कि फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर
कई एरियाज ऐसे हैं जहां पे लिख दिया गया है विमेन को कि आप यहाँ पे मत जाइए, आप जिंदा बाहर नहीं आएंगी। सिर्फ 400-500 लोग आपका रेप करेंगे और आपका गला घोटकर आपको मार देंगे, इसलिए आपका वहां पे जाना ठीक नहीं है। अब पिछले हफ्ते एक बंदे को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो दारू पी रहा था। क्योंकि दारू पी रहा था कब? जब रमादान का टाइम था। वो कहते हैं हम शौक मना रहे हैं और तुम दारू पीकर एंजॉय कर रहे हो। कत्ल कर दिया गया। जो वहां पे ज्यूज हैं, इजरायली हैं, वो यूरोप को छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि इजरायलियों के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी मुहिम यूरोप में शुरू हुई है। अब एक और चीज उन्होंने बोल दी कि जो फ्रेंच है, जो लैंग्वेज है, वो अब इस्लामिक वर्ल्ड में गली गली में बोली जाती है क्योंकि ये कॉकरोच फ्रांस में पैदा हुए, अब अपने कंट्रीज में जाते हैं और 54 मिलियन तो ये जिहादी यूरोप में हो गए हैं जो वहां पर रहते हैं। एक और चीज उन्होंने बड़ी स्टार्टलिंग बोली कि यूरोप की जो पॉपुलेशन है उसका 25% ये ऑलरेडी हो चुके हैं और जो हालत चल रही है अगले 10-12 सालों में ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे और उसके बाद ये किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से ये यूके में अब कहते हैं कि हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये नंबर्स थ्रेटनिंग है। यूरोप आज नंबर्स थ्रेटनिंग बोल रहा है, सारी दुनिया को सुना रहा है रो रो कर। और जब हम बोलते थे तो बोलते थे देखिए मोदी जी तो एंटी मुस्लिम है। आज मोदी जी को बोलना नहीं चाहिए इनको कि बेटा तुम तो मुझे एंटी मुस्लिम बोलते थे, तुम क्या हो। और एक और चीज है, उन्होंने बोला जितने भी मुसलमान हैं वो ये यूरोप में, वो ये कहते हैं कि हमारी लॉयल्टी यूरोप के साथ नहीं है, हमारी इस्लाम के साथ है और हम इस्लाम का जो जो एक राज है वो आपके ऊपर बना के रखेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। और जब बच्चों से पूछा गया, जो स्टूडेंट्स हैं वहां के, उनसे पूछा गया कि आप किसके साथ हैं, मुसलमान बच्चों से 1/3 लोगों ने यानी कि 35% लोगों ने बोला है हम चाहते हैं कि पूरे दुनिया में इस्लाम का राज हो, बाकी सबको खत्म कर दिया जाए। ये बच्चे बोल रहे हैं जो इनकी यंग पॉपुलेशन है और यूरोप में मेजॉरिटी यंग पॉपुलेशन इन कॉकरोचों की है क्योंकि यूरोपियंस बच्चे पैदा करते नहीं है, ये हटते नहीं है। तो ये जो सारा कुछ बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, साथ में मुसलमानों ने डिमांड कर दिया कि हमारी रिस्पेक्ट आपको करनी पड़ेगी। यानी कि जो भी इनके त्योहार होते हैं, जैसे इनका सबसे बड़ा जो इनका खुशी का त्योहार होता है मुहर्रम, उसकी तो इनको छुट्टियां चाहिए होती हैं सारे खुशी वाले त्योहारों में। तो इन्होंने अब डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमारी रिस्पेक्ट तब होगी जब आप हमारे सारे अच्छे अच्छे त्योहारों के ऊपर छुट्टियां मनाओगे, लेकिन आपके जो त्योहार है जैसे क्रिसमस है वो छुट्टियां हम नहीं मना सकते, वो हमारे अलाउड नहीं है, आपको क्रिसमस की छुट्टियां कैंसिल करनी पड़ेंगी। यानी कि क्रिश्चियन कंट्री में ये कॉकरोच गए और वहां जाकर ये मुस्लिम मेजोरिटी बन गए हैं, अब उनको बर्दाश्त करना इन्होंने बंद कर दिया। क्या भारत में जो कुछ नहीं हो रहा? प्लस उन्होंने बोल दिया कि हमारे जो मंत्री यहाँ पे बन गए हैं वो हैं जो सीरिया, तुर्की, मोरक्को यानी कि मुस्लिम कंट्री से आते हैं, हमारे यहाँ पर आकर हमारी सिटीजनशिप लेते हैं और हमारे मंत्री बन गए हैं और जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो अपने कम्युनिटी के फेवर में बनाते हैं। और इनका जो बिहेवियर है वो इतना ज्यादा वायलेंट है, अनलॉफुल है, 2 नंबर में काम करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में अपनी वाइफ्स को भी लगा देते हैं, अपनी बच्चियों को लगा देते हैं और उसके बाद जो कुछ ये अपने घर के अंदर करते हैं वही ये दूसरी कम्युनिटी के साथ भी ये करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने जो लो जॉब्स होती हैं उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया और इतना बुरा हाल है कि जो यूरोपियंस हैं उसको बोलना शुरू कर दिया कि आप हमारी जगह के ऊपर आप काबिज हो, आप निकल जाइए, ये जगह हमें बिलोंग करती है। यानी कि दारुल अस्लाम इन्होंने वहां पर शुरू किया और अब यूरोपियंस को बोलना शुरू कर दिया आप इन्वेडर्स हो, आप निकलो यहां से। शरणार्थी बनकर आए थे, आज यूरोप को टेक ओवर कर दिया। प्लस उन्होंने एक चीज और बोली कि जो एरियाज है वहां पे स्ट्रीट वायलेंस बढ़ती जा रही है। मैं सारी बातें वो बोल रहा हूँ जो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। भारत में ये कुछ हो रहा है, आज यूरोप वही बातें बोल रहा है। क्या ये परफेक्ट टाइम नहीं है? और जो वहां पे स्ट्रीट वायलेंस है वो जानबूझकर की जाती है ताकि जो वहां के लोग हैं अपने घरों को छोड़कर भाग जाएं और ये फ्री में उन घरों को टेक ओवर करते जा रहे हैं। ये सिटी बाय सिटी, नेबर बाय नेबरहुड, कंट्री बाय कंट्री टेक ओवर किया जा रहा है। और जो मुसलमान हैं उनकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि अब ये जो इलेक्शंस है उसको स्विंग करने की पोजीशन आ गई है। उन्होंने साथ में मोहम्मद का भी बताया कि मोहम्मद क्या था। उन्होंने बोला मोहम्मद एक टेररिस्ट था
मैन ऑफ पीस नहीं था, वो गांधी की तरह नहीं था, मदर टेरेसा की तरह नहीं था। मोहम्मद था एक जिहादी, मास मर्डरर। वो कितनी मैरिजेस करी उसने, कितनी लड़कियों की जिंदगियां खराब करी, सिर्फ इसलिए कि उसकी हवस पूरी होती ही नहीं थी। उसने तो 5-5 6 6 साल की बच्चियों को छोड़ा नहीं। तो उन्होंने बोला कि जो ये इस्लामिक ट्रेडिशन वो जिहादी बनाकर गया था। ये कौन बोल रहा है? नीदरलैंड्स का प्रधानमंत्री बोल रहा है। उसने युद्ध लड़े, सारी हदें पार कर दी, सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया, और उनकी लेडीज को उठाकर उनके रेप कर करके उनको मार दिया गया, स्लॉटर किया, ज्यूज को, नॉन इस्लामिक वर्ल्ड को। और इस्लामिक लोग बोलते हैं दिस इज गुड, यानी कि जो इस्लाम के लिए गुड है वो गुड है, जो इनके लिए ठीक नहीं है वो दुनिया के लिए भी ठीक नहीं है। यानी कि आप बेवकूफ बनते जा रहे हैं इस्लाम से, ये रिलीजन है ही नहीं। ये यूरोपियन का प्रधानमंत्री अब बोलना शुरू कर दिया, और उसने बोलना शुरू कर दिया कि ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक दुकानदारी खोली हुई है, इनका रिलीजन से कोई मतलब ही नहीं है। वो अपनी चीजों को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं और कहते हैं कि आपको हमारे सामने झुकना पड़ेगा क्योंकि असली मुसलमान हैगे हैं। ये यूरोप वाले बोल रहे हैं, और इस भारत में ये कुछ नहीं हो रहा। क्या अब मोदी जी को उनकी हाँ में हाँ मिलाकर, साथ में हाथ जोड़कर ये काम नहीं करना चाहिए? इट्स परफेक्ट टाइम। आप इसी चीज की वेट कर रहे थे, और तभी बोल रहा हूं अब दुनिया इकट्ठी होनी शुरू हो गई है, जागनी शुरू हो गई है। ये हर जगह पर शरिया चाहते हैं, और हम अपने कंट्री में शरिया क्या, इनको ही अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूरोप चाहता है कि इनको उठाकर बाहर फेंका जाए, ये जहां से आए थे कूड़े के ढेर से, ये वहीं वापस जाए। चर्चिल ने भी, आपको याद होगा, उन्होंने बोला था कि इस्लाम इस दुनिया के लिए खतरा है, और कुरान सबसे बड़ी जिहादियों की किताब है, एक टेररिस्ट की लिखी हुई। ये चर्चिल के वर्ड्स हैं। यानी कि अब जो यूरोपियंस हैं वो जागना शुरू हो गए जब उन्होंने पैलेस्टीन के झंडे पूरे कंट्री में देखे, इसराइल को अगेंस्ट उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, लोकल पॉपुलेशन को अपने साथ जोड़ लिया। तो यानी कि एक एक कर इन्होंने एक काम करना शुरू कर दिया है। प्लस इन्होंने एक बात और बोली जड़ी बहुत ही स्टार्टलिंग है, कश्मीर के लिए भी बोला है। उन्होंने बोला कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो ज्यूज के अगेंस्ट क्यों है, क्योंकि ज्यूज एक ऐसी कंट्री है जो सारे जिहादियों की कंट्री के आसपास वो खड़ी हुई है और इनका मुकाबला कर रही है, इनकी नाक काट के रखी हुई है। इनको लगता है कि यार हम इतनी बड़ी फोर्स और इजरायलियों को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसीलिए इनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि इसराइल इनके मुंह तोड़ जवाब देके इनकी नाक में दम किया हुआ है। वैसे ही उन्होंने बोला कि इसराइल जैसे खड़ा है वैसे ही कश्मीर भी इनकी नाक में दम है। मोदी जी ने कश्मीर लेके नहीं जाने दिया, जो कि कांग्रेस ने लेके जाने दिया था। ऐसे ही फिलीपींस है, सदर्न थाईलैंड है, दाफर है सूडान के अंदर, लेबनान है। ये वो कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया है, जो इस्लाम का झंडा एक्सेप्ट नहीं करती, इनकी वाट लगाई हुई है। और इसराइल सबसे पहला कंट्री है जो इनके रास्ते का अरोड़ा है। जिस दिन इसराइल गिर गया उस दिन ये बाकी कंट्रीज भी गिर जाएंगी, क्योंकि इनको हिम्मत मिल जाएगी अगर हम इसराइल ले सकते हैं, अब हम दुनिया का कोई भी कंट्री टेक ओवर कर सकते हैं। और ये वॉर वो होगा जिस दिन इसराइल गिरेगा, उस दिन वेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जिहाद में जीत जाएंगे। दोस्तों, ये सारी बातें कौन बोल रहा है? यूरोप का प्रधानमंत्री बोल रहा है। अब एक और चीज उन्होंने बोला कि इसराइल का तो बता दिया, कश्मीर बता दिया आपको, भारत भी वो कंट्री है जो इनकी रोड़ा है 1000 सालों से। इसराइलियों को 2000 सालों के बाद दर दर ठोकरे खाने के बाद उनको अपना कंट्री मिला, और ये उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे। उसी तरीके से भारत ने भी 1000 साल से इनके नाक में दम किया हुआ है, गजवे हिंद नहीं करने दिया। इसलिए इसराइल और भारत इनके लिए सबसे बड़े निशाने हैं। भारत का ये कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत बड़ी कंट्री है, इसलिए इनको लगता है कि पहले छोटी कंट्री को टेक ओवर किया जाए। और जो यूरोपियंस हैं, सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो यही है कि वो इनका कॉकरोचों का साथ दे रही है। हमारा जो मीडिया है वो बिका हुआ है, पैसे मिलते हैं यूरोपियंस के अगेंस्ट बोलने के लिए, इनके अगेंस्ट वो नहीं बोलते। यानी कि अब यूरोप को इस्लामिक बनाने में और उनकी फ्रीडम और डेमोक्रेसी को खत्म करने में इनके पॉलिटिशियंस का हाथ है, जिसमें ऑलरेडी ये कॉकरोच बैठ गए हैं, मीडिया साथ में मिला हुआ है और दुनिया चुप है। उनको लगता है यार यूरोप की प्रॉब्लम है, अपना संभालेंगे, अमेरिका वाले बोलते हैं हमें क्या। जब भारत की प्रॉब्लम थी तब यूरोप वाले बोलते थे सानू की।
और ये आप ये फ्रीडम की बात बोलते हैं। दोस्तों, जब हमने अपने कंट्री की फ्रीडम को बचाने के लिए हमने बोला था हम इन कॉकरोचों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब ये हमारे खिलाफ बोलते थे। आज इन्होंने रोना शुरू कर दिया और मुझे खुशी हो रही थी ये रो रहे हैं। और साथ में क्या बोला, आज हमारे कंट्रीज का, यूरोप का ये हालत हो गया है कि इन्हें मुल्ला और मौलवियों के साथ बैठकर डील करनी पड़ती है। अपने कम्युनिटी के अंदर दंगे ना करवाने हो तो उन जिहादियों की फैक्ट्री के सरबराह से बैठकर ये डील करते हैं। ये अपने लोगों को बोलिए हमारे यहाँ पर प्लीज दंगे ना कराएं। और ये बोल रहे हैं अब यूरोप वाले, हमें इस इस्लामिक स्टुपिडिटी को बंद करना पड़ेगा अगर हमें फ्रीली इस जिंदगी में जीना है, अपने कंट्री में जीना है। दोस्तों, जितनी ठंड मुझे इस वीडियो को देखकर बनाने में हुई है और ये सारा आर्टिकल, जो पूरी न्यूज थी, स्पीच जो अमेरिका में जाके बोली इसने, जो सुनकर मुझे मजा आया है कि अब ये जागने शुरू हो गए हैं। जो मैंने ये वीडियो बनाया था, इस्लाम का अंत आने वाला है, सिर्फ कुछ साल रह गए हैं, इसकी शुरुआत हो गई है। अब नहीं जागे आप हिंदुओं तो कभी नहीं जागोगे। गली गली में, घर घर के बाहर लिखना होना चाहिए, कॉकरोचों को उठाकर बाहर फेंको, ये जगह में कॉकरोच अलाउड नहीं है। मैं राजकुमार जी को मिलने गया था देहरादून में, मुझे खुशी इतनी हुई। वहां पर आप किसी दुकान में चले जाइए, वहां पे आपको भगवा झंडा दिखेगा, जय श्री राम का नारा लिखा होगा, कॉकरोच नॉट अलाउड लिखा होगा। वहां पर कॉकरोच आता नहीं है, अगर आता भी है सर झुकाकर आता है, क्योंकि वैसे भी इनकी इज्जत तो है ही नहीं। इज्जत होती तो लेडीज की ड्रेस डालकर, मूछें कटाकर, मुंह छुपाकर, सारी जिंदगी अपने नाम छुपाकर, हमारे देवी देवताओं के नाम के ऊपर ये अपनी दुकानें ना खोलकर बैठे होते। इज्जत इनकी कभी थी ही नहीं, ना ही कभी मिलेगी। और अब इनका अंत निश्चित होगा और जल्दी होगा। यूरोप से इन्होंने लड़ाई शुरू करी, वही इनका अंत भी करेंगे और हमें भी फ्री पास देंगे कि इनकी नस्लें खत्म कर दी जाए। और उस दिन का इंतजार मैं बेसब्री से करूंगा। चाइना में जितना मैं खुश हूं इनके साथ जो होता है, मैं वो खुशी आपको बयान नहीं कर सकता। इनकी मस्जिदों का क्या हाल है आपको पता है, टॉयलेट बना दिए गए कि आपके धर्म का, आपकी मजहब का यही वैल्यू है हमारे लिए। चाइना इनके औकात इनके मुंह पे दिखाता है। इनकी लड़कियां अगर बच्चे पैदा करना चाहती हैं, उन्होंने बोल दिया अगर आपने जिहादी पैदा करना है तो हमारे से परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन मिलती नहीं है। जो चाइनीज आर्मी के लोग हैं इनका हलाला रोज करते हैं। तो जब तक इन्हीं की भाषा में इनको जवाब नहीं दिया जाएगा, ये चीज नहीं चेंज नहीं हो सकती। एक आखिर में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, सोचना कभी कभी आपने देखा कि जो भारत में जो लड़कियां हैं इनकी, वो बोलती हैं कि हम तो हिजाब डाल के जाएंगी, हमें हिजाब डालने की परमिशन दी जाए। बहुत अच्छा है, यानी कि वो कहती कि हमारी ट्रेडिशंस जो हैं वो उसको ठेस लगती है, उसे बचाने के लिए हमें हिजाब डालना है। लेकिन कभी जो इनके लड़के हैं मुसलमानों के, उन्होंने कभी नहीं बोला कि हम बंदर वाली टोपी, जो जाली वाली जो होती है, वो डालकर हमने कॉलेज में जाना है, मूछें कटाकर दाढ़ी रखकर हमने स्कूल कॉलेजेस में जाना है। कभी सोचा ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि लड़कियां जब हिजाब डाल के जाती हैं तो हिंदू लड़कों को पता लग जाता है इनको हाथ नहीं लगाना, वरना ये हमारा गला काट देंगे। लेकिन जो लड़के हैं वो मौली डाली होती है, टिक्के लगाए होते हैं, वो अपनी बंदर वाली टोपी लगा के नहीं जाते, ताकि हिंदू लड़कियों को पता न लगे कि जिहादी है, वो इनके चक्कर में फिर नहीं फंसेगी। ये प्लानिंग के तौर पर, यानी कि ये बोलते हैं कि हमारी इस्लामिक वैल्यूज खतरे में है, तो भाई आप लड़कों को बोलिए वो भी अपने बंदर वाली टोपी डाल के जाएंगे, बकरी वाली दाढ़ी लगाई होगी, अपनी जो इज्जत है, मूछें होती है इनकी, वो काट के आप जाएंगे, ताकि पता लगे हमारी लड़कियों को। वहां पर इनकी इस्लामिक ट्रेडिशंस खतरे में नहीं आती। आप समझ रहे हैं कितना षड्यंत्र है इनकी हर चीज में। और ये चीज कहां से सीखी इन्होंने? इनकी घटिया किताब में, जो एक टेररिस्ट ने लिखी थी। तो कौन बोल रहा है? यूरोप का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि टेररिस्ट की किताब लिखी हुई है, उसमें ये सारी चीजें लिखी हैं कि आपने कैसे लेडीज को बचाना है अपनी को, और दूसरों को फंसाना है और टेक ओवर करना है कंट्री को। चलिए, यूरोप टेक ओवर हो रहा है और अपने आप को बचाने की मुहिम उन्होंने शुरू कर दी। आई होप मोदी जी आपने आज की मेरी वीडियो देखी होगी। अगर आपको अभी भी फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा तो सुमित जैन आपके सामने बैठा है आपको समझाने के लिए। वरना अगर अब आपने एक्शन नहीं लिया तो ये आखिरी टर्म होगा बीजेपी का। इसके बाद कौन आएगा ये अल्लाह ही मालिक है। फिर भगवान भी जो बोलते गिव अप कर देगा।
इस कंट्री के लिए। उससे पहले कुछ एक्शंस लेना शुरू कर दीजिए। मुझे उम्मीद है आप कुछ करेंगे अब हिंदू कम्युनिटी के लिए। और हिंदू आप भी इनका बहिष्कार कीजिए, कॉकरोचों का, और बहिष्कार करने के बाद अपनी ही दुकानों पे जाइए, तभी हम अपनी कंट्री को बचा सकते हैं और इन कॉकरोचों को लात मारकर यहाँ से भागने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।